पढ़ने वाले हैं 2.1 का सेकेंड हाफ पोर्शन, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर को तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लेने की कोशिश करेंगे। तो हमने वेक्टर्स की बात की और उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात की। अब बात ये आती है कि हम सिर्फ एक ही वेक्टर तो नहीं डिस्कस करते, हमारे पास तो नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं। कि अभी के लिए हम अगर कंसीडर कर लें कि हमें कहीं जाना है, तो हम कहेंगे कि पहले सीधा गए, हम 5 किलोमीटर का रास्ता तय किया, फिर हम लेफ्ट हो गए, फिर 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया, फिर हम लोग वहां से लेफ्ट चले गए। तो इस तरह करते करते आप काफी सफर तय कर लोगे। लेकिन ये सारे सफर में जो इतनी वेक्टर क्वांटिटीज आ रही हैं, आप इसको कैसे ऐड करोगे? नंबर्स को तो ऐड करना इजी है कि जी 5 इधर से, 2 इधर से, 7 इधर से, इनको तो हम ऐड कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? चूंकि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं डायरेक्शन, कि फिर हम डायरेक्शन को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, किस तरह बताएंगे कि हम किस डायरेक्शन में गए। तो उस सारी सिचुएशन के लिए हमें पता होना चाहिए हम कैसे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। जब वेक्टर्स की बात करते हैं तो हम सिंपल जो मैथ की एडिशन होती है उस तरह से इसको ऐड नहीं कर सकते, हमें एक डिफरेंट वे चाहिए होता है, और वो हमें कहां से मिलता है? हेड टू टेल रूल से। अब हेड टू टेल रूल हमें क्या बताता है कि सबसे पहले आपने क्या लेने हैं? वेक्टर्स। जितने आपको वेक्टर्स चाहिए वो आप ले लें। हमने यहाँ पे 2 वेक्टर्स लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी। आप चाहें तो वेक्टर सी भी ले सकते हो, और सब पे एक ही चीज अप्लाई करनी है, हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल बताता क्या है? सबसे पहला वर्ड है हेड। आपने जो एक एरो लिया, यानी कि एक वेक्टर, उसका ये पोर्शन हेड कहलाता है, और जबकि दूसरा पोर्शन कहलाता है टेल। इस हेड को सबसे पहले आपने यहां पे रख लिया। एक वेक्टर की हेड हो गई कंसीडर। फिर क्या करना है? दूसरे वेक्टर की टेल को लाके इसके साथ मिला देना है। जिस तरह ये हमें इस वेक्टर की टेल नजर आ रही है, अब इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या बन चुका है? हेड टू टेल रूल। इस तरह से अगर आप सी का भी करना चाहते हो, अगेन हेड, तो इस सी का हमारे पास यहाँ पे टेल आ जाएगी। तो इस तरह करते करते हम काफी वेक्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं। अब जब हमने इतने वेक्टर्स को ज्वाइन कर लिया है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, तो हमें इसका कोई ना कोई रिजल्टेंट चाहिए। इस रिजल्टेंट के केस में क्या बनेगा? अगर हम 2 वेक्टर्स की ही अभी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट यहां से लेके जो इस तरह से एक सिचुएशन बन रही है, ये पूरी ट्रायंगल सी बन जाएगी। तो ये हमारा कहलाएगा रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें अब क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसने इतना पोर्शन इस डायरेक्शन में कवर किया, जबकि इतना पोर्शन यहां से यहां तक दूसरी में कवर किया, और जब दोनों मिल गए पूरी एक हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो वो है उसका रिजल्टेंट, यानी एडिशन का फैक्टर। तो क्या हुआ कि हम सिर्फ हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करते जाएंगे वेक्टर्स को, और एट द एंड जहां पे आखिरी वेक्टर का हेड खत्म होगा और पहले वेक्टर की टेल, उन दोनों को आपस में एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और वो लाइन रिजल्टेंट कहलाएगी, जिसमें ए प्लस बी दोनों वेक्टर्स मौजूद होंगे। दोनों वेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर देंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ा कि अगर वेक्टर्स को ऐड करते जाएं तो उनका एक रिजल्टेंट भी बन रहा है। अब उस रिजल्टेंट वेक्टर का असल मकसद क्या है? वो रिजल्टेंट वेक्टर अपने अंदर तमाम वेक्टर्स का सम लिए हुए है। इसका मतलब है कि हम जो इतने नंबर ऑफ वेक्टर्स मिलाते जा रहे थे, उसका कंबाइंड इफेक्ट इस एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर मौजूद होगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि हमने जब हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स को ज्वाइन करना है, किस तरह से? पहले वेक्टर का हेड, दूसरे की टेल, फिर इसका
नेक्स्ट की टेल। इस तरह करते करते जब हमने अब रिजल्टेंट वेक्टर पे आना है तो उसमें किस तरह से इसको ड्रॉ करना है, पहले की टेल और रिजल्टेंट की टेल ज्वाइन होनी चाहिए। इसी तरह से आखिरी वाले वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड आपस में ज्वाइन करना चाहिए। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको बनाने का तरीका हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपने पहले वेक्टर के साथ उस रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है, जबकि आपने आखिरी वाले जो सबसे टॉप पे हमारे पास हेड मौजूद है उसके साथ रिजल्टेंट के हेड को मिला देना है। अब इस पूरे रिजल्टेंट में का वही सेम इफेक्ट रहेगा जो इसका था, फिर इसका आया, फिर इसका आया, तो इसने सब आंसर्स को अपने अंदर जज़ब कर लिया है। अब इसको हम लिखेंगे किस तरह, जिस तरह ये ए वेक्टर है, ये बी है, ये सी है। चूंकि इसने सबको अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया है, इट मींस इसमें तीनों का इफेक्ट है ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम यूं कर देते कि इसकी जगह बी लिख देते, इसकी जगह ए लिख देते, इसकी सी, तब भी हमारे पास ये एज इट इज रहना था। इसका मतलब है कि अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें कि ए पहले लिख लें, बी बाद में लिख लें, सी लिख लें या बी पहले लिख लें, तो हमारे पास ये दोनों आंसर सेम रहेंगे। अगर हम इनको ऐड करके जिस तरह 5 5 5 15 आ रहा है, तो इसको भी तो 5 5 5 आंसर 15 रहेगा। तो हमारे पास ये क्या शो करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर आप सम ले रहे हो और आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, ए को पहले लिख दिया, बी को बाद में, तो हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ये था हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की तो हमने बात की थी कि हम उन्हें हेड टू टेल रूल से ज्वाइन कर देंगे, लेकिन अगर बात आ जाए उन्हें सब्ट्रैक्ट करने की, अगेन हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वेक्टर्स में हमारे पास डायरेक्शन है, जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो डायरेक्शन को हम किस तरह से लेके चलेंगे और वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए हम स्टडी करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन को। पहली बात ये है कि हमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि वेक्टर की सब्ट्रैक्शन किस तरह से हो रही। क्यों नहीं होना? क्योंकि जैसे हम ऐड करते हैं वेक्टर्स को, उसी तरह से हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि हम हेड टू टेल रूल ही यूज करेंगे। हेड टू टेल रूल, इसमें तो अब हमें कोई शक नहीं रहा। अब बात ये आती है, अगर हेड टू टेल रूल ही लगा रहे हैं और बिल्कुल एडिशन की तरह ही है, तो सब्ट्रैक्शन कहाँ पे गई? सब्ट्रैक्शन रहेगी। किस तरह से रहेगी कि जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, इट मींस कि एक चीज सीधी जा रही थी, हम कहते हैं हमने इस यहाँ से पूरी को सीधी गली में जाना है, ठीक, अब वहां से वापस आ जाती हूँ मैं, पूरा मैंने रास्ता इस तरह से तय किया और मैं वापस आ गई। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इस पॉइंट पे खड़े होके मैंने असल में इतना कितना फासला तय किया। तो यहां से हमें पता चला कि ये चीज तो सीधी थी, बिल्कुल परफेक्ट थी। यहां से हम एक रिवर्स डायरेक्शन में आ चुके हैं, उसके ऑपोजिट चलना शुरू कर दिया है। तो जब भी हमने वेक्टर की सब्ट्रैक्शन की बात करनी है, इट मींस कि एक वेक्टर तो था ही, जिस तरह के ये ए वेक्टर है, लेकिन जो दूसरा वेक्टर था उसकी अगर इस तरह से पहले पोजीशन थी तो उसने रिवर्स कर दी है। अब इसका हेड पहले ऊपर था, हेड नीचे आ गया और टेल ऊपर चली गई। और जब भी हम रिवर्स डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने क्या किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हेड टू टेल रूल है, उसी तरह से अब उन्हीं वेक्टर्स को लेना है, लेकिन एक वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दूसरे से रिवर्स हो चुकी है। अब ये कंडीशन बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पहले केस में हमारे पास ये था ए और बी, अभी हम ये सिर्फ पहले देख रहे हैं कि अगर हम ऐड करते हैं, साथ ही साथ हमने कहते नहीं हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना था तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। रिवर्स मतलब हेड नीचे टेल ऊपर। अब इन्हीं वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग मिला देंगे। क्या कहता है हेड टू टेल रूल? इसका पहले का हेड, दूसरे की टेल। तो अब इस तरह से बनने की बजाय
हमारा किस तरह बन रहा है कि नीचे आ चुका है। तो ये हमारा -b हो गया, ये a हो गया, और साथ ही साथ रिजल्टेंट अगर हम बना देंगे तो ये किसके इक्वल है जी, a - b। तो हमने यहां से दोनों की सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर ली है। और तीसरी जो मेन बात है कि हमने एडिशन के केस में पढ़ा था कि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर हम a + b करें तो वो बिल्कुल इक्वल आएगा b + a के। अगर 15 आंसर यहाँ पे है तो 15 ही होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, सब्ट्रैक्शन है, तो कभी भी हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर हम कह देते हैं कि a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 5, इसी को लेके अगर हम बात करें a प्लस माइनस b रहेगा प्लस ही, लेकिन b के साथ माइनस आ जाएगा। a की वैल्यू थी 10, b की वैल्यू है 5, तो प्लस -5 ये क्या बन गया 5। अगर हम कहें कि हम -b को पहले लेते हैं और हम लोगों के पास अब क्या आ चुका है, चूंकि सब्ट्रैक्शन है, अगेन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आंसर सेम नहीं आएगा। इस केस में तो फिर भी चले आ ही जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें 3 - 2 की बात करें तो ये 1, जबकि -2 और हम लोग इसको इस तरह से करें तो ये आंसर चेंज हो जाएगा।